मेरे चैनल पर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए कर्व पार्ट 2 का एक वीडियो लेके आया हूं। इसमें मैंने सुपर एलिवेशन का कैलकुलेशन, सेफ स्पीड का कैलकुलेशन और ट्रांजिशन का कैलकुलेशन के बारे में बताया है और कुछ एग्जाम्पल बताए हैं। ये आपके लिए एग्ज़ाम के पर्पज से बहुत ही अच्छा और लाभदायक है, साथ ही साथ फील्ड स्टाफ के लिए भी बहुत उपयोगी है। इस वीडियो को अंत तक देखें तो आपको काफ़ी इससे फायदे होंगे। कर्व गोलाई पार्ट 2 वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं। इस स्लाइड में मैंने आपको कैंट निकालने का फार्मूला, कर्व पर सुरक्षित स्पीड निकालने का फार्मूला और कर्व के ट्रांजिशन की लंबाई को निकालने के फार्मूले के बारे में बता रहा हूं। कैंट सुपर एलिवेशन ऐसी कैंट वो परिमाण है जिसके द्वारा कर्व में एक रेल को दूसरी रेल की तुलना में ऊपर उठाया जाता है। इसे कैंट या सुपर एलिवेशन कहते हैं। कैंट पॉजिटिव होता है जब गोलाई में बाहरी आउटर रेल को भीतरी इनर रेल से ऊंचा रखा जाता है, और नेगेटिव कैंट तब होता है जब भीतरी रेल इनर रेल बाहरी रेल आउटर रेल से ऊंची होती है या आउटर रेल नीची हो जाती है। नंबर 1, कैंट निकालने का सूत्र या फार्मूला। C बराबर होता है GB² अपॉन 127R। यहाँ V बराबर होगा स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा, R कर्व की रेडियस मीटर में, G डायनामिक गेज जिसको हम ट्रैक गेज प्लस रेल हेड की चौड़ाई लेते हैं, C कैंट मिलीमीटर में है। कैंट निकालने का एक और फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। C बराबर होता है 13.76 V² बटे R। इसमें यदि हम G के स्थान पर G बराबर 1750 बटे 127.14 तो ये हमारा 13.76 आ जाता है। इससे भी हम कैंट निकाल लेते हैं। ब्रॉड गेज में डायनेमिक गेज बराबर होता है ट्रैक गेज प्लस रेल हेड की चौड़ाई। रेल सेक्शन ट्रैक गेज को A से लिया है, रेल हेड को B से लिया है, टोटल A प्लस B डायनेमिक गेज होगा। यदि 90R की रेल है तो 1676 प्लस 66.7 तो ये हो जाएगा 1742.5। 52 kg की रेल है तो 1676, 67 रेल हेड है 1743 हो जाएगा। 60 kg की रेल के लिए 1676, रेल हेड 74.3 तो ये हो जाएगा 1750.3। डायनेमिक गेज जब हम सेलेक्ट करेंगे 1750 सभी रेल सेक्शन के लिए। नंबर 2 है सामगति, वो गति जिस पर गोलाई रेल पथ में गाड़ी के चलने के दौरान सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिए कैंट के द्वारा पूर्ण रूप से संतुलित हो जाता है। नंबर 3 है उठान कमी कैंट डेफिशिएंसी, जब कोई गाड़ी गोलाई रेल पथ पर सामगति से अधिक गति से चलती है तो इस प्रकार उच्चतर गति के लिए आवश्यक सैद्धांतिक थ्योरेटिकल कैंट और वास्तविक कैंट के अंतर को उठान कमी या कैंट डिफिशिएंसी कहते हैं। इसका अधिकतम मान CD इसमें डिनोट करते हैं। 100 kmph से अधिक गति A और B रूट पर 100 mm होता है और बाकी रूट पर 75 mm होता है। नंबर 4, उठान अधिक या कैंट एक्सेस, जब कोई गाड़ी गोलाई रेल पथ पर सामगति से कम गति पर चलती है। इस प्रकार वास्तविक कैंट और न्यूनतम गति के लिए आवश्यक सैद्धांतिक थ्योरेटिकल कैंट के अंतर को कैंट एक्सेस या उठान अधिक कहते हैं। इसका मान सभी रूट के लिए इसको डिनोट करते हैं CE से। कैंट एक्सेस 75 mm होता है। नंबर 5, कर्वों पर सुरक्षित गति सेफ स्पीड ऑन कर्व्स। नंबर 1, पूर्णता ट्रांजिशन कर्व्स अगर हैं, संक्रमित कर्व
ट्रांजिशन कर्वों के लिए अधिकतम अनुमेय गति निम्नलिखित सूत्रों के आधार पर निर्धारित करनी चाहिए। ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए v बराबर होता है 0.27 √r CA प्लस CD। v गति किलोमीटर प्रति घंटा में है, r कर्व की रेडियस मीटर में है, CA वास्तविक कैंट मिलीमीटर में है, CD अनुमत कैंट डेफिशिएंसी मिलीमीटर में है। नंबर 6, ट्रांजिशन कर्व की लंबाई और ट्रांजिशन का निर्धारण करना। नंबर 1 इसका है, ट्रांजिशन लंबाई L का अनुमेय मान निम्न 3 मानों में से अधिकतम होगा। A बराबर है, इसका सूत्र जो है L बराबर होगा 0.008 CA इंटू VM। B होगा L बराबर 0.008 CD इंटू VM और C फार्मूला होगा L बराबर 0.72 CA। अब यहाँ L ट्रांजिशन लंबाई मीटर में है, CA कर्व की वास्तविक कैंट मिलीमीटर में है और CD कैंट डेफिशिएंसी मिलीमीटर में है। उपरोक्त A और B सूत्र 35 मिलीमीटर प्रति सेकंड की कैंट डेफिशिएंसी तथा कैंट की दर पर आधारित है। उक्त C अधिकतम कैंट ग्रेडियंट 1/720 ये बराबर होगा 1/720 इक्वल टू 1.38 से 1.4 mm पर मीटर पर आधारित होता है। नंबर 2, अपवादित स्थितियों में जहां पर आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त लंबे ट्रांजिशन की व्यवस्था के लिए स्थान उपलब्ध ना हो तो वहां पर उपरोक्त सूत्र A और B द्वारा परिकलित ट्रांजिशन लंबाई का 2/3 अथवा L बराबर यहाँ अपने ऊपर 0.72 के स्थान पर हम रखेंगे 0.36 CA में से जो अधिक हो कम किया जा सकता है। ये इस कल्पना पर आधारित है कि कैंट डेफिशिएंसी की दर 55 मिलीमीटर प्रति सेकंड से अधिक नहीं होगी तथा अधिकतम कैंट ग्रेडियंट 1/360 1/360 इक्वल टू 2.77 से 2.8 मिलीमीटर प्रति मीटर तक सीमित होगी। अब इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सारे फार्मूले इसमें दिए हुए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। कर्व आबलिक गुलाई, इस स्लाइड में हम आपको ट्रांजिशन का ले करना, रूलिंग ग्रेडियंट के बारे में, वर्टिकल कर्व के बारे में और एक एग्जाम्पल जिसमें सुपर एलिवेशन का कैलकुलेशन, ट्रांजिशन लेंथ का कैलकुलेशन और सेफ स्पीड को कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं। नंबर 7, ट्रांजिशन बिछाना, लेइंग ट्रांजिशन। ट्रांजिशन कर्व को क्यूबिक पैराबोला के रूप में बिछाया जाता है और इसे समाहित करने के लिए मुख्य सर्कुलर आर्च आबलिक चाप को जितनी मात्रा में भीतर की ओर खिसकाया जाता है उसे शिफ्ट कहते हैं। शिफ्ट का सूत्र है S बराबर L²/24R। यहाँ पर शिफ्ट मीटर में है, ट्रांजिशन लंबाई मीटर में है, R कर्व की रेडियस मीटर में है। अब इस फार्मूल में यदि हम 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 4.2 L²/R आता है। इसमें शिफ्ट सेंटीमीटर में होगी, लेंथ L मीटर में होगी और रेडियस मीटर में होगी। अब ये देखिए, हम आपको एक तरीका बता रहे हैं शिफ्ट का। MO ये सीधी लाइन है, TC यहाँ से सर्कुलर है, N सेंटर पॉइंट है और TZ जो है ये हमारा शिफ्ट है। मूल सर्कुलर कर्व TC ये कर्व है, सीधी लाइन MO को पॉइंट T पर स्पर्श करती है। कर्व को ZY तक खिसकाया गया है और TZ खिसकने की मात्रा यानी शिफ्ट है। ट्रांजिशन कर्व MNP शिफ्ट को बिंदु N पर दुभाजित करता है। ये देखिए M, N और P, अब ये कर्व हो जाएगा ट्रांजिशन का, ये आप समझ लीजिएगा। नंबर 8, ग्रेडियंट पर कर्व के प्रति प्रतिपूर्ति, कंपनसेशन फॉर कर्वेचर ऑन ग्रेडियंट। ऐसे सभी मामलों में जहां वर्तमान ग्रेडियंट में कर्व प्रतिकार
जोड़ने से वो नियंत्रक रूलिंग ग्रेडियंट से अधिक हो जाता है, वक्रता प्रतिकार को प्रदान किया जाना चाहिए। इसका मान ब्रॉड गेज में होता है 70/R%। आर कर्व की रेडियस मीटर में है। डी बराबर होता है 1750/R। 1 डिग्री की रेडियस होती है 1750 मीटर। अब 70/1750 का परसेंट निकालेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 0.04% प्रति डिग्री। ये कंपनसेशन कहलाता है। प्रश्न 1, ब्रॉड गेज में 583 मीटर रेडियस वाले कर्व में 0.4% अथवा 1/250 का रूलिंग ग्रेडियंट के लिए ग्रेडियंट कितना होगा? आंसर है, रेडियस है 583 मीटर डिवाइडेड बाई 1750/583, 3 डिग्री आएगा। 1 डिग्री का अनुमत प्रतिकार 0.04% है, इसलिए 3 डिग्री का हो जाएगा 3 इंटू 0.04% बराबर 0.12%। अब रूलिंग ग्रेडियंट माइनस 3 डिग्री का अनुमत प्रकार ये आ जाएगा 0.4% माइनस 0.12% इज इक्वल टू 0.28% बराबर 0.28%। 1 डिवाइडेड बाई 0.28%, 1/357 ग्रेडियंट तक कम किया जाना चाहिए। मतलब इसका जो ग्रेडियंट होगा 1/357 होगा। अब दूसरा प्रश्न हम दे रहे हैं, ब्रॉड गेज में 2.5 डिग्री कर्व में 1/200 के रूलिंग ग्रेडियंट के लिए ग्रेडियंट क्या होगा? तो आंसर है, कर्व की डिग्री 2.5, अनुमत प्रतिकार बी 2.5 इंटू 0.04% बराबर 0.1%। रूलिंग ग्रेडियंट है ए 1/200, तो इसका मान आएगा 0.5%। ग्रेडियंट ए माइनस बी 0.5 माइनस 0.1 इजकल टू 0.4%। 1 डिवाइडेड बाई 0.4%, तो ये आएगा 1/250 ग्रेडियंट। यहाँ पर जो ग्रेडियंट होगा रिक्वायर्ड वो हमारा 1/250 ग्रेडियंट तक कम होना चाहिए। नंबर 9, वर्टिकल कर्व। वर्टिकल कर्व केवल 2 ग्रेडियंट के जंक्शन पर तब दिया जाता है जब ग्रेडियंट का एल्जेब्रिक अंतर 4 मिलीमीटर प्रति मीटर अथवा 0.4% के बराबर अथवा इससे अधिक होता है। वर्टिकल कर्व की न्यूनतम रेडियस निम्न होती है। ये देखिए टेबल में हमने दिखाया है, ब्रॉड गेज समूह ए बी सी डी ई 3 में बांटा है। वर्टिकल रेडियस होगी 4000 मीटर, 3000 मीटर और 2500 मीटर इसकी रेडियस होती है। प्रश्न 1, ब्रॉड गेज में 3 डिग्री के कर्व की अधिकतम गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा के लिए कैंट अधिकतम अनुमेय गति और ट्रांजिशन की लंबाई को ज्ञात करें। साम कैंट के लिए चीफ इंजीनियर द्वारा साम गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा और मालगाड़ी की बुक स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। कुछ मान दिए गए हैं। जी बराबर 1750 मीटर, कैंट एक्सेस 75 mm, अनुमेय कैंट एससी 165 mm ब्रॉड गेज के लिए है। कैंट डेफिशिएंसी सीडी बराबर 100 मिलीमीटर। अब इसको हल करेंगे। डी बराबर होगा 3 डिग्री का रेडियस निकलेगी 1750/R, आर बराबर 1750/D इसकल टू इसकी रेडियस हो गई 583.33 मीटर। अब नंबर 1 है अधिकतम कैंट 110 किलोमीटर प्रति घंटा के लिए इसका फार्मूला एससी का है। एससी बराबर GB²/127R। तो हम जी का मान रखेंगे 1750 इंटू 110 इंटू 110 स्पीड है डिवाइडेड बाई 127 इंटू 583.33, तो इसका कैंट आएगा 285.82 मिलीमीटर। नंबर 2, साम कैंट 80 किलोमीटर प्रति घंटा के लिए एसी बराबर GB²/127R। तो यहाँ पर हम 1750 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 127 इंटू 583.33, तो इसका मान आएगा
151.18 मिलीमीटर। नंबर 3, मालगाड़ी की बुक स्पीड 50 kmph के लिए ऐसी बराबर होगा GV स्क्वायर 127R। यहाँ पर हम लेंगे 1750 इंटू 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 127 इंटू 583.33। तो इसके लिए कैंट आएगा 59.05 मिलीमीटर। अब कैंट डेफिशिएंसी के विचार कंसीडर करेंगे कैंट डेफिशिएंसी को, तो CD बराबर होगा अधिकतम कैंट 285 माइनस 82 माइनस साम कैंट 151.18 इसकल टू आएगा 134.64 से 134 मिलीमीटर। कैंट डेफिशिएंसी का अधिकतम मान 100 मिलीमीटर है, इसलिए 134 CD परमिट नहीं है। अब वास्तविक कैंट बराबर हम कैसे लेंगे, अधिकतम गति का कैंट माइनस CD। तो यहां पर 285.82 माइनस 100 इसकल टू 185.82 मिलीमीटर। जबकि ब्रॉड गेज में अधिकतम कैंट हमारा 165 मिलीमीटर परमिट है, इसलिए 185.82 परमिट नहीं होगा। कैंट एक्सेस विचार कंसीडर करेंगे कैंट एक्सेस के लिए CE बराबर होगा वास्तविक कैंट माइनस मालगाड़ी का कैंट। तो वास्तविक कैंट हमने यहाँ पर 165 लिया है और मालगाड़ी का कैंट जो है 59.05, तो ये आएगा हमारा 105.95 मिलीमीटर। जबकि ब्रॉड गेज में अधिकतम कैंट एक्सेस 75 है, इसलिए ये भी परमिट नहीं होगा। अब वास्तविक कैंट जो होगा CE मतलब कैंट एक्सेस प्लस कम गति का कैंट। तो कैंट एक्सेस कितना है 75 और कम गति वाली कैंट है 59.05, तो ये आएगा 134.05 से 134 mm इसका कैंट होगा। सेव गति VM इसका फार्मूला है 0.27 अंडर रूट CA प्लस CD इंटू R। अब 0.27 अंडर रूट CA की जगह हम लेंगे 134 और CD 100 है इंटू 583.33, तो ये होगा 99.75 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की सेफ स्पीड आएगी। ट्रांजिशन की लंबाई का सूत्र नंबर 1 L बराबर होगा 0.008 इंटू CA इंटू VM। CA का मान रखेंगे हम यहाँ पर 134 और VM का मान रखेंगे 100, तो ये आएगा 107.5 इजकल टू इसको हम मान लेंगे 110 मीटर। सेकेंड फार्मूला है L बराबर 0.008 CD इंटू VM। तो CD का मान यहाँ रखेंगे हम 100 और VM 100 है, तो ये 80 मीटर आएगा। थर्ड फार्मूले से हम निकालेंगे जो कैंट ग्रेडियंट का होता है 0.72 इंटू CA, 0.72 इंटू 134 96.48। अब ट्रांजिशन का मान समीकरण 1, 2, 3 में से हम अधिकतम लेंगे, तो ये होगा 110 मीटर इसका ट्रांजिशन हो जाएगा। तो आंसर होंगे कैंट का मान 134 मिलीमीटर, अधिकतम अनुमेय गति कर्व में सेफ स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा और ट्रांजिशन की लंबाई होगी 110 मीटर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। कर्व के वीडियो की इस स्लाइड में हम आपको 2 प्रश्नों के द्वारा कैंट ग्रेडियंट कैलकुलेशन, सुपर एलिवेशन का कैलकुलेशन और सेफ स्पीड का कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं। प्रश्न नंबर 2, ब्रॉड गेज में कर्व राजधानी रूट पर है जिसकी रेडियस 875 मीटर है और रूट की अधिकतम अनुमेय गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। अधिकतम अनुमेय गति के लिए वांछित डिजायरेबल और न्यूनतम मिनिमम ट्रांजिशन लंबाई और कैंट को ज्ञात करें। मालगाड़ी की गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा मान लें। कुछ मान निम्न हैं: कैंट 165 mm, रेडियस 875, कैंट डेफिशिएंसी CD 100 mm, कैंट एक्सेस CE 75 mm, कैंट बदली की दर रेट ऑफ चेंज ऑफ कैंट डेफिशिएंसी 35 mm पर सेकेंड डिजायरेबल या वांछित के लिए है और 55 mm पर सेकेंड अधिकतम या मैक्सिमम के लिए है। अब इसको हम हल करेंगे या सॉल्यूशन
नंबर 1, कैंट अधिकतम अनुमेय गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा के लिए कैंट CA GB² बटे 127 R। जी का मान यहाँ पर हम लेंगे 1750 इंटू 130 डिवाइडेड बाई 127 इंटू रेडियस 875 इजकल टू आएगा 266.14 mm से 266 mm। नंबर ए, कैंट डेफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए कंसिडरेशन ऑफ कैंट डेफिशिएंसी CD इजकल टू 100 का मान दिया हुआ है। वास्तविक कैंट एक्चुअल कैंट बराबर है 266 माइनस 100 इजकल टू 166 mm, जबकि वास्तविक कैंट 165 mm से अधिक नहीं होगा। अब वास्तविक कैंट को हम लेंगे 165 mm। बी, कैंट एक्सेस को ध्यान में रखते हुए कंसिडरेशन ऑफ कैंट एक्सेस CE 75 mm होती है। साम कैंट मालगाड़ी की गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा। साम कैंट GB² 127 R इसकल टू जाएगा 1750 इंटू 65 डिवाइडेड बाई 127 इंटू 875 R का मान है, ये आएगा 66.53 से 66 mm। CE कैंट एक्सेस बराबर होगा वास्तविक कैंट माइनस साम गति मालगाड़ी का कैंट। तो यहाँ पर एक्चुअल कैंट हमने लिया है 165 माइनस 66 मालगाड़ी का कैंट आया है, बराबर होगा 99 mm। अब ये 99 mm कैंट एक्सेस 75 कैंट एक्सेस से अधिक है। अब वास्तविक कैंट होगा CA साम कैंट मालगाड़ी का प्लस कैंट एक्सेस। तो CA बराबर होगा 66 प्लस 75 बराबर होगा 141 से 140 mm। इसको हम जो है कैंट एक्चुअल मानेंगे। अब नंबर 2 है अधिकतम अनुमेय गति VM बराबर होगा 0.27 अंडर रूट CA प्लस CD इंटू R। तो यहाँ पर CA का मान रखेंगे हम 140 और CD का मान रखेंगे 100। R की वैल्यू है 875। तो ये हमारा आएगा 123.72 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की अनुमेय गति हमारी आएगी। नंबर 3, वांछित ट्रांजिशन लंबाई हम ज्ञात करेंगे। CD बराबर है 100 mm, CA 140 mm, VM बराबर है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अब L बराबर है 0.008 इंटू CA इंटू VM। CA का मान रखेंगे 140, VM 120 है, तो ये हमारा आएगा 134.4 मीटर से 134 मीटर। अब L बराबर आएगा 0.008 इंटू CD इंटू VM। CD 100 है, VM 120 है, ये 96 मीटर आएगा से 96 मीटर। L बराबर होगा 0.72 इंटू CA है 140, ये आएगा 100.8 मीटर से 100 मीटर। जो समीकरण ABC में अधिकतम होगा, वांछित डिजायरेबल ट्रांजिशन की लंबाई 134 मीटर होगी। नंबर 2, न्यूनतम ट्रांजिशन की लंबाई हम ज्ञात करेंगे। इसमें ट्रांजिशन के लिए कम स्थान है। पहला हम लिखाएंगे L बराबर 2/3 इंटू 0.008 इंटू CA इंटू VM। तो 2/3 इंटू 0.008 इंटू 140 हमारा CA है, इंटू 120 VM है, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 134 बराबर 89.3 से 90 मीटर। दूसरे में हम रखेंगे L बराबर 2/3 इंटू 0.008 इंटू CD इंटू VM। CD 100 है और VM 120 है, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 96 से 64 मीटर। थर्ड हमारा, इसमें हम 0.36 इंटू CA, ये 1/360 के हिसाब से लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 0.36 इंटू 140
से 50.4 मीटर। जो समीकरण ABC में अधिकतम होगा 90 मीटर, ट्रांजिशन की न्यूनतम लंबाई 90 मीटर हम लेंगे। आंसर होगा नंबर 1 केंट 140 mm, नंबर 2 अनुमेय गति कर्व में 120 किलोमीटर प्रति घंटा, वांछित या डिजायरेबल ट्रांजिशन 134 और न्यूनतम या मिनिमम ट्रांजिशन 90 मीटर होगा। प्रश्न नंबर 3, ब्रॉड गेज में कर्व जिसकी रेडियस 875 मीटर है और केंट सीमित 75 mm और केंट डेफिशिएंसी CD का मान भी 75 mm है के लिए अधिकतम अनुमेय गति और वांछित डिजायरेबल ट्रांजिशन को ज्ञात करें। अब हल या सॉल्यूशन करके बता रहे हैं। नंबर 1, अधिकतम अनुमेय गति कर्व पर फार्मूला है Vm = 0.27 √CA + CD × R। यहाँ CA 75 है और CD भी 75 mm है। R रेडियस 875 मीटर है, तो Vm = 0.27 √75 + 75 × 875 या 97.81 से 95 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम वांछित ट्रांजिशन की लंबाई निकालेंगे। पहला फार्मूला रहेगा L = 0.008 × CA × Vm। यहाँ CA का मान हम रखेंगे 75 और Vm 95 जो हमारा आया वो रखेंगे, तो आएगा 57 मीटर। दूसरे फार्मूले से निकालेंगे L = 0.008 × CD × Vm। ये आएगा, हम CD का मान रखेंगे 75, Vm 95 है, इससे भी हमारा ट्रांजिशन 57 मीटर आएगा। अब थर्ड फार्मूला जो हम निकालते हैं L = 0.72 × CA, ये 1/720 के बेस पे आधारित है। इसमें आएगा 0.72 × 75 = ये आएगा 54 मीटर। वांछित ट्रांजिशन डिजायरेबल ट्रांजिशन की लंबाई हम इनमें से लेंगे, अधिकतम जो होगी 57 मीटर से 60 मीटर। अब इसका आंसर होगा हमारा अनुमेय गति परमिसिबल स्पीड 95 किलोमीटर प्रति घंटा और वांछित ट्रांजिशन या डिजायरेबल ट्रांजिशन की लंबाई होगी 60 मीटर। इसको जो है आप देख लें और इसी तरीके से आप दूसरे भी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे कमेंट्स करें। और मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।